खटमल की बातों में आकर जू बेचारा मारा गया। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है खटमल और जू। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक राजा के शयन कक्ष में एक जू ने अपना डेरा डाला हुआ था। वह राजा की सैया की सफेद चादरों के बीच में छुपकर रहा करती थी। राजा जब भी रात को सो जाता वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून पीकर वह चादरों के बीच में छुप जाती। राजा को अपनी सैया पे जू होने का आभास भी नहीं होता था। इस तरह जू के दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन कहीं से वहां पर एक खटमल आ गया, उनके शयन कक्ष में घुस गया। उस पर दृष्टि पड़ते ही जू ने उसे भगाने की कोशिश की। जू ने देखा कि ये अनजाना खटमल यहाँ कहाँ से आ गया है, इसके आने से तो मुझे बहुत दिक्कत है। तो जू ने उसे भगाने के अन्य प्रयास किए, काफ़ी प्रयास किए कि किसी ना किसी तरह से ये खटमल यहाँ से चला जाए, पर खटमल तो मानने का ही नहीं था। भगाने का प्रयास किया, वह उतना ही ढीठ बनकर वहाँ पे रहने लगा। वह उसके कारण उसको विपत्ति आने का आभास मिल चुका था, किंतु खटमल कहाँ आसानी से मानने वाली थी। वह मधुर वाणी से जू से बोली, बहन, कोई आप अपने शत्रु को भी इस तरह से अपमानित नहीं करता है। फिर तो मैं आपका यहाँ मेहमान हूँ, मैं तो आपके यहाँ पहली बार आया हूँ। तुम मेरे से डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ डराने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। उस तरह खटमल ने चिकनी चुपड़ी बातों में जू को फुसला लिया। एक रात तो तुम मुझे यहाँ रहने दे ही सकती हो, मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ। तुम तो रोज यहाँ रहा करती हो और राजा के मीठे मीठे खून पिया करती हो। आज मुझे भी थोड़ा सा स्वाद लेने दो। खटमल ने बहुत ही प्यार और मीठी भरे वचनों से जू को अपनी तरफ शामिल कर लिया। खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने उसे वहां रात भर रहने की अनुमति दे दी, किंतु साथ ही उसे आगाह करते हुए बोली, देखो भाई, तुम यहाँ रह तो रहे हो, किंतु अपने चंचल स्वभाव पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। राजा की जब नींद गहरी पड़ जाए तब मेरे रक्तपान करने के बाद ही तुम राजा का रक्त पी सकते हो। और ध्यान रखना कि रक्त करते समय कोई भी उन्हें पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कोई भी उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना उनको पता चलना चाहिए, अन्यथा हम दोनों ही मारे जाएंगे। खटमल ने जू का वचन मान लिया और उसने अपनी बातों में शामिल कर लिया। जब तक वह राजा का रक्त नहीं पी करती तब तक वो परेशान रहती। वे भी नहीं करेगा, किसी तरह उसे राजा के कष्ट नहीं पहुंचाएगा। दोनों ने ये वार्तालाप समाप्त हुआ ही था, तब तक राजा शयन कक्ष में आ गए थे। दीपक बुझाया, चादर ताना और राजा सो गए। राजा को तो कुछ खबर ही नहीं था। इधर जू राजा की नींद गहरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी, उधर खटमल की जीभ तो लबलबा रही थी, लोभ से तर हुई जा रही थी। राजा के मीठे खून को देखकर उसकी लालच बढ़ती जा रही थी और उसका सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उसे रहा भी नहीं जा रहा था, वह इंतजार भी नहीं कर रहा था। उसने तो जैसे मानो वो अपना वचन भूल ही गया हो। और फिर वह धीरे 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 जाकर खटमल ने जू से पहले ही अपने तेज दांत राजा में गड़ा दिए। राजा को अचानक बहुत तेज पीड़ा हुई, क्योंकि वह अनजान खटमल ने उसे कस के चुभोया था। राजा तड़प कर उठे। उन्होंने संतरियों को बुलाया कहा कि यहाँ मेरे शयन कक्ष में अवश्य जू या खटमल है। तत्काल दीपक जलाकर उन्हें खोजो और मार दो। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें खंगालने पर प्रारंभ में ही जू हमेशा की तरह चादर की तहों में छुपी बैठी थी। जो खटमल सबसे पहले मिल गई, और खटमल तो जाके पलंग में छुप गई थी, तो वो बच गई। सारे दरबारियों की दृष्टि जू पर ही पड़ गई। उन्होंने जैसे ही उसे पकड़ा और मसल दिया। इस तरह खटमल की बातों पर विश्वास कर बेचारी जू मारी गई। अगर जू ने उस खटमल को
ना रहने दिया होता तो शायद वह आज जिंदा होती। तो सीख, अज्ञात या विरोधी या किसी भी आपके विपक्षी व्यक्ति के स्वभाव को यदि आप चिकनी चुपड़ी बातों में आकर विश्वास कर लेते हैं तो आपकी हानि निश्चय है। उसे सदैव सावधान रहना चाहिए। हमें उन व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो हमसे घृणा करते हैं। आपको हमेशा उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब वो आपको अपनी बातों में फंसा के आपका अनिष्ट कर दें। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। एक बार एक किसान की बेटी थी। जो किसान कहता था कि मेरी बेटी भूसे को भी सोना बना सकती है। राजा ने यह सुना तो उस लड़की को भूसे से सोना बनाने के लिए कहा। लड़की को सोना बनाना नहीं आता था, वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बौना लड़की की मदद करने वहां आया। उसने सोना तो तुरंत बना दिया, परंतु बदले में उसका हार ले लिया। राजा ने लड़की और भूसा दोनों दे दिया। फिर राजा ने उस लड़की को दोबारा बनाने के लिए कहा तो बौना ने उस लड़की से शर्त रखा कि अगर इस बार मैं तुम्हारे इस भूसे को सोना बना देता हूं तो तुम मुझे अपना पहला बच्चा दे दोगी। लड़की कुछ नहीं बोली और चुपचाप रही। लड़की के द्वारा भूसे से सोना बनाने वाला जो बात था वो पूरे गांव में फैल गया। राजा भी इससे प्रभावित हुआ और राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। राजा को लगा कि सच में ये लड़की भूसे को सोना बनाने वाली है और उन्होंने अपना फायदा देखते हुए उस लड़की से विवाह कर लिया। और उन्हें तो इस बात का आभास ही नहीं था कि ये लड़की सोना बनाने वाली नहीं थी, बल्कि एक आम लड़की थी। साल के बाद उसका बेटा पैदा होता है। बौना बच्चे को लेने आया तो रानी ने अपने बच्चे को देने के लिए मना कर दिया। तभी बौने ने कहा, अगर तुम मेरा नाम बता देती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। रानी ने उसके घर तक उसका पीछा किया और बौने को जाकर देखा तो बौना गाना गा रहा था। गाने में ही उस बौने का नाम छिपा हुआ था। महारानी ने फिर उस बौने को उसका नाम बता दिया, जिससे उसका बेटा उसको फिर से दोबारा मिल गया और वह लड़की उस बौने से पीछा छुड़ाने में कामयाब।